अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी एक मैथ्स की एक्सरसाइज जो है 9th मैथ न्यू की 2025 की उसकी 3.2 जो हमने स्टार्ट की है उसकी अगली सीरीज अगली वीडियो हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, आपके पास क्या है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 likes to play cricket and 30 likes to play hockey. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students likes to play both games? ठीक है, इस क्वेश्चंस को हमने करना है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा आपने पहले जो है एक्सरसाइज नंबर ये 3.2 है, उसमें सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास जो दिया जाता है और का वर्ड जिसको उर्दू में या कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब भी ये वर्ड होगा तो आपने इसको क्या यूज करना है, आपने इसका यूज करना है जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है। और जैसे ही वर्ड बुक में यूज होगा एंड का तो आपने यूज करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये हमने अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 55 स्टूडेंट्स टोटल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि दोनों हैं ए बी बी बी, वो दोनों के दोनों 55 है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रिकेट यानी जो पहली गेम है वो क्रिकेट है तो उसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं। और जो नंबर ऑफ बी है दूसरी गेम जो कि नंबर ऑफ हॉकी के प्लेयर्स हैं वो है 30, ठीक है। इसको देखते हुए आप देखें क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, जो दोनों के दोनों पसंद करेंगे वो हमने लिखना है, ठीक है। बोथ का मतलब है इनमें कॉमन जो बच्चे होंगे उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमने सिर्फ नंबर्स की वैल्यू लिख ली। आपको ये देखें पेज नंबर, जो मैंने पहले भी ये डेफिनेशन आपको दिखाई थी, आपने इसको गौर से देखना है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है वो दो सेट का वो इस तरह से होता है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अपना यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि एज वी नो number of A union B is equal to number of A number of B minus number of A union A intersection B। पहले A वाले लिखे, फिर नंबर ऑफ B और माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इनको देखते हुए हमने ये वैल्यूज लगा देती हैं। नंबर ऑफ A कितनी है 34, नंबर ऑफ B कितने हैं 30। ये हमें फाइंड करना है कि दोनों के दोनों जो गेम खेलते हैं वो कौन से हैं, तो हमने लिख लिया है। लेकिन दोनों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी हमें कंफर्म है, ठीक है। ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ गया 64 और यहाँ पर आ गया 55 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है तो इसको हम उधर ले जाते हैं और 55 को हम इधर ले आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो 64 में से 55 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सॉरी 7 हमने कर लिया, 8 स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, in a group of 500 employees, यहाँ पे in a group of 500 employees 250 जो हैं वो हमारे पास कैन स्पीक उर्दू, जबकि हमारे पास 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड ओनली 50 पीपल कैन स्पीक पंजाबी। तो अभी हम ये जो जितने से पढ़ लिया इसको हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं और बाकी का देखते हैं कि 40 कैन स्पीक उर्दू और इंग्लिश जो दोनों पढ़े, सॉरी बोल सके। 30 स्पीक क्या बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी,
and speak Urdu and Punjabi? How many people can speak all three languages? अब all three languages तो मीन्स हमने इसको उसी फॉर्मूले से का सॉल्व करेंगे जो हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले टोटल इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, टोटल कितने हैं हमारे पास जो कि एम्प्लॉयज हैं और वो 500 हैं। उर्दू भी बोलते हैं, यूनियन इंग्लिश बोलते हैं और यूनियन पंजाबी बोलते हैं। तो यू स्टैंड्स फॉर उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये टोटल 500 है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते जा रहे हैं। अब 250 इसमें से उन्होंने बोला है कि आपके पास उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू वाले यू से मेंशन किया है, वो हम 250 लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि 150 जो है हमारे पास इंग्लिश बोलते हैं, तो ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, तो हमने 150 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ पीपल जो पंजाबी बोलते हैं, पी से स्टैंड करता है वो, तो उसको हम लिख देते हैं 50, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम सारा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखें 40 पीपल कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। मैंने आपको एक बात ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताई थी कि जब एंड लिखा आएगा तो आपने क्या यूज करना, इंटरसेक्शन। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन का यूज कर लिया, वो हमारे पास 40 हैं। सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो वो हमारे पास कितने हैं, यानी क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सारा लिखते जा रहे हैं। और नंबर ऑफ उर्दू एंड पंजाबी बोलने वाले वो कितने हैं, वो 10 हैं। अब हाउ मेनी पीपल दैट कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, तो ऑल द लैंग्वेजेस जो है वो इनमें कॉमन वाली बात कर रहे हैं, वो तो कॉमन के लिए इंटरसेक्शन का वर्ड यूज होगा, हमने इंटरसेक्शन का साइन यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही सेम जहां मैंने फार्मूला पेज बताया था उस पे जाते हैं और अपना फार्मूला देखते हैं। ठीक है, वेरी केयरफुली देखें इसको कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस ये 3 और प्लस का ये। अब इस ए बी सी को हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, तो हम लिखेंगे इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। वी नो द फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, एज वी नो, क्या है फॉर्मूला, के एन उर्दू बोलने वाले, यूनियन इंग्लिश बोलने वाले और यूनियन पंजाबी बोलने वाले। हमने बिल्कुल इनको देखते हुए ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूले को देखते हुए कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ यू लिख दिया। तो नंबर ऑफ उर्दू प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ पंजाबी ठीक है, माइनस नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, क्योंकि एंड का वर्ड उन्होंने यूज किया है और एंड के लिए हमने क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन। जब और लिखा आएगा तो यूनियन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी प्लस नंबर ऑफ उर्दू इंग्लिश एंड और पंजाबी। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। अब हम वैल्यूज लगा लेते हैं जो हमें गिवन है। देखिए वैल्यूज जो है हमारे पास क्या है, उर्दू वाले कितने हैं 250, टोटल कितने हैं वो इधर लिखेंगे, हमारे पास 500 पीपल है। अच्छा, अब इंग्लिश वाले लिखने हैं, तो इंग्लिश वाले कितने हैं 150। सिमिलरली हमारे पास पंजाबी वाले लिखने हैं, तो पंजाबी वाले कितने हैं 50। अब हमारे पास जो बाकी के हैं वो माइनस के साथ आएंगे, इंग्लिश और उर्दू वाले कितने हैं 40, फिर 30, जो हमारे ये वाले लिखे हैं उर्दू और पंजाबी वाले 10। ठीक है, और फिर 30 प्लस
ये तो हमने फाइंड करना है, तो ये हमने इसको लिख लिया। इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, यही तो हमें फाइंड करना है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। जो कैलकुलेटर हमारा आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे। हमें कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 370। और इस तरफ हमारे पास बचेगा 500 में से 370 माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचा 130। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है देखते हैं। ये दोनों आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं, क्योंकि हमने 7, 8, 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। देखिए, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल wear blue shirts, 15 people wear green shirt and 3 wear blue and green। and का वर्ड है तो क्या यूज करेंगे इंटरसेक्शन। 4 wear cap and blue shirt। ये कैप का वर्ड जो आया ना, देखिए ऊपर बताया ही नहीं है कि कैप है, तो हो सकता है हमने कैप ही फाइंड करनी हो। लेकिन देखिएगा अभी क्या होगा इस क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड 2 wear a cap and green shirt। the total number of the people with either blue और ग्रीन और कैप, यानी और की बात करें तो यूनियन, वो क्या होगा 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, सिर्फ कैप नंबर ऑफ कैप्स ही हमने फाइंड करना है। ठीक है, लिखते हैं इसको जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दिया हुआ है। फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास ब्लू ग्रीन यूनियन कैप वाले कितने थे हमारे पास 25। ब्लू शर्ट वाले कितने थे वो हमारे पास 19 थे। ग्रीन शर्ट वाले हमारे पास कितने हैं 15 है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कैप पहनते हैं वो तो हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट माइनस नंबर ऑफ पीपल जो कि हमारे कैप क्या पहनते हैं ब्लू कैप पहनते हैं एंड ग्रीन, ब्लू के साथ ग्रीन, वो कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास दिए गए हैं जो ब्लू के साथ ग्रीन शर्ट पहनते हैं 3 पीपल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ब्लू शर्ट पहनते हैं कैप के साथ वो कितने हैं ब्लू एंड कैप वाले, वो लोग कितने हैं वो हमें 6 दिए गए। यहाँ पे 4 लिखा, सॉरी 4 आ गया। अभी 2 लोग जो हैं वो कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनते हैं, ग्रीन शर्ट एंड कैप पहनते हैं, बस ओनली 2 पीपल है। ठीक है, तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि ब्लू कितने पहनते हैं एंड लिखा हुआ है वहाँ पर, तो इंटरसेक्शन ग्रीन कितने पहनते हैं एंड कैप कितने पहनते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चीज़ें अननोन आ गई। ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं होने देंगी, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। एज आई टोल्ड यू कि इस बुक में कई सारी मिस्टेक्स हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें अननोन आ जाएगी जो कि फाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यूज लगा के आप चेक कर लीजिएगा, आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ें इसकी। क्या शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड एज 1 to 50। उनको हमने 1 to 50 लेबल कर देना, यानी उन एम्प्लॉयज़ के नंबर्स हैं, उनकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ, जैसे क्रिकेटर्स की शर्ट के ऊपर लिखा था ना नंबर 1 प्लेयर नंबर 2, ऐसे 1 से लेकर 50 तक उनकी शर्ट्स के ऊपर एम्प्लॉयज़ के लिखा हुआ है कि ये लोग एक कंपनी में काम करते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 50 तक। ठीक है, हम जो उन्होंने एक नीचे स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग हम इनको सेट कर लेते हैं कि सेट ए में जो लोग हैं वो 40 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से
45,000 है। ये हम लिख के रख लेते हैं, ठीक है। देखें हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लोग हैं। नंबर ऑफ यहाँ पे 11 क्वेश्चन को हम करते हैं कि नंबर ऑफ यूनियन, यू सेट को लिख लेते हैं कि 1 2 3, टोटल 150 तक लेबल है उनकी शर्टें। अब इनमें से जो नंबर ऑफ ए हैं वो हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं, और वो 40 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है 50 से लेके 89। ये जो 50 से लेके 89 वाले लोग हैं ना, इनकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये नंबर, और इनकी सैलरी जो है वो 30,000 से 45,000 है। टोटल ये 40 लोग बनते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 50 से शामिल करना है, तो 50, 51 वाला, 52 वाला, ये टोटल 89 तक हमारे पास ये सब जो लोग हैं इनको कितनी सैलरी मिलती है, 30,000 से 45,000। ये सिर्फ लिख के रख लिया हमने, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इन नंबर्स की जरूरत है। सेट बना रहे हैं हम अपने, तो सेट बी जो है वो 50 एम्प्लॉयज हैं, ये 40 थे, और ये बाकी के 50 जो हैं वो एम्प्लॉयर्स ये हैं जिनकी 101, 102 से लेके 150 तक उनकी शर्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 150 तक लिखा हुआ है, इन लोगों को कितनी सैलरी मिल रही है, 50K से लेके 80K तक, ठीक है। इतनी उनको सैलरी मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास सी वाला सेट है, उनकी हमारे शर्टों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 40 तक जो रह गए थे हमारे, देखें 50 से यहाँ तक दे दिए थे और यहाँ से यहाँ तक, तो 1 से लेके 49 तक, 1 से लेके 49 तक। फिर अगला नंबर ये देखें यहाँ पे जो छोड़ दिया था 89 छोड़ा, 91 से लेके आगे तक जाएंगे हम, कहाँ तक, 92, 93, 94, 100 तक जिनकी शर्टों पे लिखा है उन सबको मिलती है तकरीबन 100K से 150K तक सैलरी, ठीक है। तो अब हमने इसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नीचे क्वेश्चन जो दिया गया उसके 2 पार्ट दिए गए हैं, ये देखें उसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक हमने ये फाइंड करना है, ठीक है, और एक हमने ये फाइंड करना है। तो पहले हम ये लिखते हैं और इसको फाइंड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट क्या दिया हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ। तो चलें हम पहले अपना 1 पार्ट सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपने 8th क्लास में किया हुआ है कि इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी को माइनस करेंगे। अब यू में से जब ए माइनस होगा, देखें आप 1 2 3 150 तक के सेट है, इसमें से हमने ए वाला सेट माइनस करना है। तो ए वाला सेट हमारे पास क्या है, 50, 51, 89 तक, ये सारा माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कहाँ तक वैल्यू आएगी, पहले 49 तक, 1 से लेके 49 तक आ जाएगी, ठीक है। और आगे फिर 90 से लेके ये भी 90 और 91 भी आएगा, ठीक है। हम करेंगे इसको 90 से लेके 91, 92, 93, 100 तक, ठीक है। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, समझ आइए आप लोगों को। अब हमें इसमें से क्या करना है, यू में से बी को माइनस, 1 2 3 4 ये सेट है हमारा 150 तक यू वाला जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसमें से हमने बी वाला सेट माइनस करना। बी वाला सेट क्या है, 101, 102, यानी 100 के बाद वाली वैल्यूज, ठीक है, सारी खत्म कर देनी है। तो क्या होगा, ये 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज बचेंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि 100 से बाद वाली तो हमने खत्म करनी है। अच्छा, अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन, ए वाले सेट का ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी वाले कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी इसका इसके साथ यूनियन इकट्ठा करके लिख देना। तो जब इकट्ठा करेंगे 1 2 3 49 तक तो एग्जैक्ट आना ही आना, आगे 100 तक भी आएंगे नंबर्स, तो ये आएगा ही सिर्फ ये वाला सेट, ठीक है। 3 4 5 6 और इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 तक आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसके अंदर ही सारे कवर हो जाएंगे। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों यूनियन का, इन दोनों को हमने यूनियन को 150 तक जा रहे हैं, सॉरी 100 तक। अच्छा जी,
ए कॉम्प्लीमेंट में हमने यहाँ पे छोटी मिस्टेक की है शायद। देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ए वाला माइनस करेंगे जब यू में से तो 89 तक हमारे पास माइनस हो जाएंगे, तो 90 से लेके हमारे पास 150 तक जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी ये 150 तक आएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये। अब इसका हमने क्या लेना है, हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो इंटरसेक्शन सी वाला, सी वाले नंबर्स क्या है हमारे पास 1 2 3 49 तक, आगे से 90 91 और पूरा 100 तक। ठीक है, इन दोनों के आपस में मिलते जुलते नंबर्स लिखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 छोटे वाला सेट ही आता होता है, वही कॉमन होता है 49 90 91 92, ये जाएगा 100 तक, जो कि ऑटोमेटिकली आप गौर करें सी वाला सेट है हमारा। ठीक है, इसका आंसर सी आ गया। ये उन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन हमारा आंसर सी वाला ही आ रहा है जब हम इस चीज़ का दोबारा सी के साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख ले, ठीक है, ताकि हम इसका सेकंड पार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या था, n नंबर फाइंड करने हैं किसके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसके नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले, यानी यू में से बी को माइनस करते हैं। तो यू वाले नंबर ये हैं, इसमें से बी वाले नंबर माइनस करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली सिर्फ 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज बचेंगी। सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम अपना यू में से सी को माइनस करके। देखें यू में से हमने सी को माइनस किया, हमारे पास 49 तक सारे माइनस हो गए, जो बीच वाले बचेंगे वो आएंगे 49 के बाद वाले, यानी हमारे पास आएगा 50 51, ये चलता जाएगा 89 तक, और उसके बाद फिर जंप करेंगे तो जब हम माइनस करते हैं उसमें से क्या आएगा, यू में से हमने वो वाले सारे माइनस कर दिए हैं। ठीक है, और यू वाला सेट हमारे पास क्या है, यू वाला सेट है हमारे पास ये, इसमें से हमने माइनस करना था बी वाले, तो हमारे पास सॉरी सी वाले, तो हमने पहले 49 तक माइनस किया तो ये 89 तक आ गए। उसके बाद ये सारे माइनस हो जाएंगे और हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, 100 से आगे 101 वाला भी आएगा, 101 102, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा बड़ा है ना, तो जो उसमें नंबर्स होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये हमारे पास दोनों निकल आए। ठीक है, अब हमने इसका ए के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं हम, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए के साथ लेना है, ए वाले नंबर्स क्या है हमारे पास 50 51 52 और ये चल रहा है हमारा 89 तक। इसका आपने इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है जो ऊपर, जो हमारे पास अभी अभी, अच्छा एक पार्ट हमने शायद मिस कर दिया। ठीक है, पहले हमें इस पार्ट को करने से पहले हमें पहले इन दोनों में कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा मुझे, तो देखें ज़रा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आप देखें 1 2 3, हाँ ये वाले नंबर्स ये बीच के। ठीक है, 50 51 और ये 89 तक सिर्फ कॉमन है, मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जब ये आ जाएगा हमारे पास, अब इस सेट का हमने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। जब ए वाले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए वाले में तो नंबर ऑटोमेटिकली यही वाले हैं 89 तक, तो वो क्या सेट बचेगा हमारे पास, देखते हैं। इनमें कॉमन लेना है, और इनमें कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास सेम आ जाएगा 50 51 52, वही वाला सेट आ गया जो कि ए खुद है। ठीक है, ए सेट ही इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप गिन कर देखें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 40 ही बचते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में क्वेश्चन में दिया था
कि ये जो इतने हैं 50 से लेके 89 लोग, ये 40 हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं। ये अच्छे से क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, ठीक है। जो नहीं समझ आएगा आपने पूछना है। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें बड़े अच्छे से बच्चों। इन अ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participate in at least one game, one of the following sports: cricket, football और hockey। और का वर्ड आया तो यूनियन। 60 पीपल क्या खेलते हैं बच्चे? क्रिकेट। 70 खेलते हैं फुटबॉल। 40 खेलते हैं हमारे पास हॉकी। पहले ये लिख लेते हैं, कितने बच्चे हमारे खेलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि हमारे पास 70 पीपल जो है नंबर ऑफ फुटबॉल है, नंबर ऑफ फुटबॉल वो है 70, और नंबर ऑफ क्रिकेट कितने हैं? 60। नंबर ऑफ हॉकी कितने हैं? वो है 40। इतना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, ये हमने लिख लिया। अभी देखें 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट एंड फुटबॉल। एंड वाली बात आपने जेल में रखनी है, मैंने बोला था एंड आएगा तो इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो जो हमारे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल, फिर खेलते हैं फुटबॉल एंड हॉकी, फिर खेलते हैं क्रिकेट एंड हॉकी। तो तीनों के हम नंबर्स लिखते हैं। इसके नंबर दिए गए हैं 25, इसके दिए गए हैं हमारे पास 15 और इसके दिए गए हैं 10। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स? ऑल 3 गेम्स का में मतलब हमने निकालना है कि ये स्टूडेंट्स कितने ऑल 3 गेम्स खेलते हैं। स्कूल में टोटल पार्टिसिपेट कितने हैं? टोटल पार्टिसिपेट हमारा ए यूनियन, ये और लिखा हुआ है तो यूनियन वाला हमें दिया हुआ है, यानी जो फुटबॉल भी खेले, जो क्रिकेट भी खेले और जो हॉकी भी खेले, यूनियन वाले हमें दिए गए हैं, ठीक है। क्रिकेट एंड हॉकी, ये टोटल 125 है। यूनियन मैंने इसलिए डाला कि और का वर्ड है। अब नीचे जो है हमने ऑल 3 गेम्स खेले तो इनमें कॉमन, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमने सीखा हुआ है, ABC की जगह पे चेंज करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यूनियन इस तरह, बाकी के सारे इधर F प्लस C प्लस हॉकी माइनस C इंटरसेक्शन F माइनस F इंटरसेक्शन H माइनस C इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं, अब प्लस आके यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन वाला। वैल्यूज लगाते हैं इन सब की। एफ वाले की वैल्यूज क्या होगी इसकी तो हमें पता है, अभी ऊपर लिखी है हमने 125। एफ वाला जो है वो हमने लिखा है 70, फिर 60, फिर 40, जो हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है ये लगा, ये और ये, अब ये तीनों माइनस के साथ 25, 15, 10 और ये हमने फाइंड करना है जो तीनों गेम में दिए गए, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे हम तो क्या होगा हमारे पास? इन वैल्यूज को करने के बाद हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ पर 125 और 125 में से इन सबको प्लस करें 70, 60 और ये 100 170, ठीक है। और ये 45, 45 और 55, ठीक है। तो 125 170 में से आप 55 माइनस करें 10 5 6 5 1 और ये 1 125। अब 125 में से उस तरफ जाके 115 को माइनस कर दे, जो ये बाकी की वैल्यू है ये इसी तरह लिखी जाएगी, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास माइनस होके उधर चला गया, ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे आएगा।
जी 125 में से आप माइनस करेंगे तो हमारे पास ओनली 10 लोग बचेंगे जो कि तीनों की तीनों गेमों को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें कि एक सर्वे हुआ है, वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। उनके फूड के बारे में उनसे पूछा गया। 40 पीपल ने कहा वो निहारी पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल जो निहारी पसंद करते हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। निहारी वाले कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल जो निहारी पसंद करते हैं वो हैं 40। नंबर ऑफ पीपल जो बिरयानी पसंद करते हैं वो है 65। अब नंबर ऑफ पीपल जो कौरमा पसंद करते हैं वो है 50। अब एंड वाले आ गए कि जो निहारी भी पसंद करते हैं एंड बिरयानी भी पसंद करते हैं वो हैं 20 पीपल। जो बिरयानी भी पसंद करते हैं और कौरमा भी पसंद करते हैं तो वो हैं हमारे पास 35। जो हमारे पास निहारी भी पसंद करें और कौरमा भी पसंद करें तो वो है हमारे पास 27। ये जितनी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज लिखती जा रही हूँ। ठीक है, अभी ये देखें, ये हमारे पास लिखा है 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स, यानी जिनको तीनों ही पसंद हो। तो ये कॉमन वाली बात आ गई। ठीक है, जो तीनों को पसंद है, बिरयानी भी, कौरमा भी और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 12 पीपल बचे। ठीक है, अच्छा, ऑल 3 फूड्स एंड की बात है तो एंड हमारे पास इंटरसेक्शन को ही शो करता है तो हमने ये लिख के रख लिया। ठीक है, अब आपने बताना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। एंड नहीं लिखा, सॉरी और लिखा है तो यूनियन वाला सॉरी फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा। निहारी फॉर्मूला वही बिरयानी कौरमा माइनस निहारी कौरमा निहारी बिरयानी, ये जो सारे हैं ये सारे डाल देंगे। बिरयानी कौरमा निहारी कौरमा और प्लस सारे, ठीक है, जिनको सब कुछ पसंद है ये लिखिए। अब इनकी वैल्यूज लगा दें तो 40, 65, 50 और 20, 35, 27, 12, ये हमारा फाइंड हो जाएगा जब हम इन सब की वैल्यूज लगा देंगे। ठीक है, आपने इन सबको प्लस करना है, उसके बाद इसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये भी इसके अंदर प्लस कर लें पहले। तो 40 और ये 90 हो गया। 90 में 65 प्लस करें कितना हो जाएगा? ठीक है, और इधर 12 भी आ जाएगा। 12 इसमें प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 77। ये आप 90 में प्लस करें 167। अब नेगेटिव वालों की कर लेते हैं। 25 और 20 और 35 55, फिर 27 82। अब इसमें से 82 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 85। ये आपके तमाम चीज़ें ये वाला हो गया। ठीक है, अब कितने लोग डिड नॉट लाइक, उनको पसंद ही नहीं है ना निहारी ना कुछ। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास अभी निकल आए, ये आ गया इसका सेकंड पार्ट कि ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ पसंद है, ऐसा ही है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी ना पसंद हो। तो जिनको सब कुछ पसंद था, जिनको कुछ भी पसंद ना हो, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे अपनी वैल्यू वो वाली जिनको कुछ। ये जो जितने लोग हैं हम इसको करते हैं कि हमारे पास ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ, अच्छा ठीक है, हाउ मैनी डिड नॉट लाइक निहारी, कितने लोगों को निहारी कौरमा और ये पसंद नहीं है।
अच्छा, हमने इसको देखना है कि हमारे पास जो है कितने लोग हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग जो है हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में देखें टोटल दिए गए थे, टोटल 130 लोग थे। हमने टोटल में से माइनस कर देंगे, जो हमारे पास अभी अभी लोग आए हैं 85, उसको माइनस कर देंगे। तो 130 में से जब हम 85 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर अपना, जो कि हमारे पास कितना होगा, ऑलमोस्ट 130 में से 10 में से 5 और 12 में से 8 गए तो 45। ठीक है, इतने बच्चे हो जाएंगे जो हमारे पास बिल्कुल जिनको पसंद नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास थर्ड पार्ट इसका आ गया। बच्चों ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ तक तो ठीक है, आपके पास बार बार करवा रहे थे। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो इसमें आप देखें, उनमें से कहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, जिनको कम से कम एक ही फूड पसंद हो, निहारी, बिरयानी या कौरमे में से कोई एक ही पसंद हो। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हम अपना फार्मूला बनाएंगे कि नंबर ऑफ जो टोटल होंगे ना हमारे पास, उसमें से हम क्या करेंगे, जो अभी अभी आए हैं हमारे पास, वो उसमें से ये फार्मूला इस तरह बनेगा, जिनको निहारी और नंबर ऑफ, पहले लिख लें, नंबर ऑफ निहारी और बिरयानी, ठीक है, माइनस करेंगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, आपको ये करते करते फिर खुद ब खुद ही आता जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा शायद मुश्किल भी लग रहा हो ये वाला पार्ट, स्पेशली निहारी और कौरमा जिनको पसंद है वो वाले भी, और निहारी जिनको, कौरमा और बिरयानी तीनों ही जिनको पसंद है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखें हमारे पास जो आई हैं, ये सिर्फ निहारी वाले लोग कितने थे, 40, वो हमने इधर लिखा। उसमें से जो ये वाले थे, ये हमने कौन से वाले थे, ये वाले, जो कि हमारे पास एन और बी की शक्ल में है, वो 20 है। इन सब की वैल्यूज लगाएंगे ना आप बड़े आराम से, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास निहारी, बिरयानी और कौरमे के हैं, तो वो हैं 12। अब इनको आपस में जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40 में से माइनस करेंगे हम ये वाला, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास आता है 35। जब 40 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है इसका फोर्थ पार्ट, और वो है वेन डायग्राम के लिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था। उसकी भी वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, और इसकी भी वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाले। एक ये रहा, इसकी मैंने बना दी थी, एक ये है और एक ये है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको ये वेन डायग्राम सिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाली जो वेन डायग्राम है, अभी आप देखें हमारे पास 3 तरह के फूड हैं, निहारी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मिक्स वाले भी हैं, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है, तो निहारी वाले लोग हमारे 40 हैं, तो 35 ये निहारी वाले और 10, ये 40 पूरे हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास जो दूसरे हैं वो किस तरह हैं, जिनको बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी पसंद है, तो उनको अगर आप देखें तो ये हमारे पास, इनको लगाएंगे हम। देखें जी, हमारे पास आ गया 20, ये टोटल हो गए हमारे, और इधर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 10, अभी इधर बचा हमारे पास 5, और ये हमारा 30, और ये हमारे पास 20। ठीक है, ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। टोटल ये 130 लोग हो जाएंगे। ठीक है, निहारी, बिरयानी और कौरमे वाले। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इनको देखें कितने बनते हैं, 50 और ये 60 पूरे। ठीक है, 60 लोग बन रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा ये वेन डायग्राम हो जाएगी इसकी, आप इसको बड़े गौर से देखें, आपके पास क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ये हमारी वेन डायग्राम इसकी बन गई, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी वेन डायग्राम आपने ट्राई करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह, या मैं ही आपको बताऊं, जैसे आप कहेंगे आप लाइक कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको लास्ट की भी वेन डायग्राम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको, ये वाली क्वेश्चन नंबर मैंने इसको ना डाउन किया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 की आई थिंक है, जैसे कि हमारे ये पूरे हो रहे हैं 50, 60, 40 और ये 70। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 की वेन डायग्राम है। ठीक है, अभी 13 की जो है मैं आपकी अभी लास्ट पे बना देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 की वेन डायग्राम है, डेट्स वाई आई एम बस कंफ्यूज, क्योंकि मैंने इसको बनाया हुआ था पहले का। तो ये हमारे पास
अब वेन डायग्राम आएगी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी, ठीक है। वो कैसे होगी कि हम इसको, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, जी आगे इसकी हमने जो बनानी थी वो 12 की थी और मेरे पास बिन मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ था, सॉरी आई ड्रॉ इट फर्स्ट, तो आपको अब 13 की बना देती हूँ, ठीक है। ये 13 की आपकी बन जाएगी निहारी बिरयानी वाली। तो अब हम देखते हैं कि निहारी में कितने लोग हैं, इसको हमने स्प्लिट करना होता है ना 40, और हमारे पास इधर बिरयानी हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा कौरमा, ठीक है। हम के और बी को बाहर ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये कौरमा और ये बिरयानी। अब देखें जो निहारी के लोग हैं वो कितने हैं 40, लेकिन निहारी और बिरयानी वाले जो है वो 20 हैं, तो निहारी और बिरयानी दोनों जो 20 होंगे वो बीच में आएगा, इधर 40 है, हम इसको स्प्लिट कर देंगे 20 उधर और 20 इधर, ठीक है। इसी तरह से हम इसको दूसरे वाले को स्प्लिट करते हैं कि हमारे पास जो कौरमे वाले लोग थे वो 50 थे, लेकिन कौरमे और निहारी वाले लोग जो है वो 27 है, तो 50 में से 27 को आप माइनस करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये आ गया 4 में से 2 23, तो ये हमारे पास आ गया निहारी, निहारी का 23 जो इन दोनों में है, निहारी और कौरमे दोनों में, और यहाँ पर वो बचेंगे 50। सिमिलरली आप इसको नीचे वाले को देखेंगे, बिरयानी वाले को। अब बिरयानी वाले के लोग तो हैं 65, लेकिन बिरयानी की कौरमे के साथ जो बन रही है वो 35 की बन रही है, ठीक है। बिरयानी और कौरमा जो दोनों को पसंद है तो वो हमारे पास 35 लोग हैं। निहारी और कौरमे वाले कितने हैं, वो हमारे पास 27 है। नहीं अभी हमने स्प्लिट भी करना है ना इनको, तो स्प्लिट के साथ भी हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास बचेगा कि हम इसको ज़रा, जी बच्चों हम अपनी इस डायग्राम पे थोड़े कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि मैं उसको ऑनलाइन जब कर रही थी तो वो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और इसकी वैल्यूज़ जो हैं अच्छे से नहीं स्प्लिट हो पा रही थी। तो मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके ये वेन डायग्राम को लिखा उधर के मुझे ये वेन डायग्राम ज़रा ड्रॉ करके दें, तो उसने मुझे ये एग्जैक्टली यही वाली ड्रॉ करके दी है, तो मैंने वहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। आपने इसको देखना है, इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी कैसे, क्योंकि निहारी के लोग हमारे 40 थे, ये 40 हमने पूरे करने थे, तो हमने उस तरीके से उसको स्प्लिट करके पूरा किया, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा बड़े अच्छे से, आपको समझ आ जाएगी, ठीक। बड़ी शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अपनी 3.3 और नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबा कर रखें। शुक्रिया जी बच्चों, ये एक लास्ट इसमें था मेरा, ये जो 40 नहीं हो रहा था वो पूरा करने के लिए हमने उसको देखा है। अब आप इन सब का टोटल करेंगे, यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 12 और 23 और 20, ये 5 बचा, इनका ऐड करेंगे तो 40 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह इनको करेंगे तो हमारे पास पूरे 65 हो जाएंगे, और इनको करेंगे तो हमारे पास 50 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 8 लिखें और ये 23, ये नंबर ज़रा मिसप्लेस हो गया था, तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। थैंक यू सो मच।